Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे हाउ टू ईट राइस विदाउट शुगर स्पाइक, यानी कि चावल को हम डायबिटीज में कैसे खाएं कि ये हमारे ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से ना बढ़ा पाए। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं चावल या राइस एक कॉमन फूड के रूप में जाना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया में तो कॉमन फूड के रूप में खाया जाता है, लेकिन दूसरे देशों की बात करें, चाइना, जापान, अमेरिका, रसिया या अन्य बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वहाँ भी ज़्यादातर चावल कॉमन फूड के रूप में जाना जाता है। और इस तरह दोस्तों देखें तो डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ भी आजकल एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आ रही है। डायबिटीज़ अगर देखें तो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ के बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर इसे कंट्रोल न किया जाए ब्लड शुगर को, जो कि आगे चल के हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देते हैं, सीरियस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में चावल को मना किया जाता है अक्सर। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि चावल एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर ही होता है। और देखा जाए तो दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी लगभग 80% होती है, जो सिंपल स्टार्च के रूप में होती है। तो सिंपल स्टार्च और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये हमारे ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसीलिए इसे अक्सर मना किया जाता है कि डायबिटीज में चावल ना खाएं। तो दोस्तों और जैसा कि हमने बताया, चावल एक कॉमन फूड के रूप में जाना जाता है। ये लोगों में एक क्रेविंग के रूप में होता है, फूड क्रेविंग के रूप में। तो इसको कम करना, इसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों को। तो इस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए, इस चैलेंज को लेकर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। और राइस को कैसे खाया जाए इस बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है। इसमें आपका अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसकी रिसर्च के आधार पर देखें तो हम बात करें तो चावल को अगर कुछ अन्य जो फूड इसके साथ मिला के खा रहे हैं, उन चीज़ों के साथ अगर कुछ अलग टाइप की चीज़ें मिलाकर खाई जाएं तो इसके शुगर के चैलेंज को कम किया जा सकता है। तो जो रिसर्च के आधार पर देखा गया है दोस्तों, और स्टडीज़ के आधार पर देखा गया है, जैसा कि अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बोलता है कि इसको अगर दालों के साथ मिक्स करके खाएं, चावल, दालें मतलब पल्सेज या लेंटिल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, और इसमें जो हम कॉमन दाल जो हम जानते हैं उसके अलावा जो बीन्स हैं, बीन्स कैटेगरी की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे फ्रेंच बीन हो गई, लोबिया हो गया, आपका ये सोयाबीन है, इस टाइप की मतलब अन्य डिफरेंट टाइप की बीन्स भी दालों में ही आती हैं, दालों की कैटेगरी में ही आती हैं। तो इस टाइप से स्मॉल पल्सेज या बिग टाइप के जो बीन्स हैं, बीन्स के जो दाने होते हैं, उनको अगर आप यूज करेंगे इसके साथ तो आप इसके ग्लाइसेमिक लोड को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर 50% राइस लें और 50% दाल, यानी कि अगर आप 100 ग्राम राइस खाते हैं तो उसमें 50 ग्राम राइस को रिप्लेस कर दें 50 ग्राम दाल से, यानी कि 50 ग्राम राइस और 50 ग्राम दाल मिलाकर अगर खाते हैं तो इसमें आपको जो फ़ायदा मिलता है वो कितना मिलता है, वो लगभग आपका जो ब्लड शुगर बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो लगभग 1/3 रह जाती है। यानी कि आपका ब्लड शुगर 70% तक कंट्रोल हो जाता है। यानी कि जो प्लेन राइस आप खाते तो जो ब्लड शुगर बढ़ती जितनी, वो लगभग सिर्फ वो अब 70% की कमी आ जाती है उसमें। मतलब अब वो जो है सिर्फ 30% ही आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, इस टाइप की डिश जो होगी जिसमें 50% दाल 50% राइस है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस तरह से आप दालों को मिक्स करके अगर चावल खाएंगे तो आप डायबिटीज़ में सेफली खा सकते हैं। यहीं पर एक बात और करें, जैसे कि वाइट राइस में ही देखें, वाइट राइस की रेंज में एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने डेवलप किया है लो जीआई राइस। तो लो जीआई राइस जो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल जीआई राइस नॉर्मली 72 का होता है, वाइट राइस जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन इस लो जीआई राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 ही होता है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बीफेक्ट के नाम से आता है, मैंने इसको लॉन्च भी किया है रिसेंटली। तो इसको अगर आप लेते हैं दालों के साथ 50% दाल 50% लो जीआई राइस, तब तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ रेंज में आ जाते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। तो इस तरह से इस लो जीआई राइस को अगर आप प्रेफर करते हैं दालों के साथ तो अपने को और ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं डायबिटीज़ में चावल को खाते हुए। तो इस तरह से दोस्तों देखें तो राइस हम इस तरह खा सकते हैं और इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। इससे आप काफ़ी राइस की क्रेविंग को भी मेंटेन रख सकते हैं, उसके स्वाद को बनाए रख सकते हैं अपने खाने में, और चावल पूरी तरह अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इसको मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और पेट भरने के लिए दूसरी फाइबरस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों दालें और सफिशिएंट मात्रा में फाइबरस वेजिटेबल्स लेकर डायबिटीज़ में आप फ्रीली चावल को मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है
तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।